फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी एजेकिएल का ग्रंथ, अध्याय 24, पद संख्याएं 11 से 12 और 15 से 17 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुधि लूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। भेड़ों के भटक जाने पर जिस तरह गडेरिया उसका पता लगाने जाता है, उसी तरह मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊंगा। कोहरे और अंधेरे में जहां कहीं वे तितर बितर हो गई हैं, मैं उन्हें वहां छुड़ा लाऊंगा। मैं स्वयं अपनी भेड़ें चराऊंगा और उन्हें विश्राम करने की जगह दिखाऊंगा। जो भेड़ें खो गई हैं, मैं उन्हें खोज निकालूंगा। जो भटक गई हैं, मैं उन्हें लौटा लाऊंगा। जो घायल हो गई हैं, उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा। जो बीमार हैं, उन्हें चंगा करूंगा। जो मोटी और बहली चंगी हैं, उनकी देखरेख करूंगा। मैं उनका सच्चा चरवाहा होऊंगा। हे मेरी भेड़ों, तुम्हारे विषय में प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं एक एक करके भेड़ों, मेढ़ों और बकरों का सबका न्याय करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराकर मेरे विश्राम का प्रबंध करता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे जल के निकट ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। वह अपने नाम का सच्चा है। वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूँगा। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, पद संख्याएं 20 से 26 और 28 तक। मसीह मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं, उनमें से वह सबसे पहले जी उठे हैं। क्योंकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आई थी, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ। जिस तरह सब मनुष्य आदम में मर जाते हैं, उसी तरह सब मसीह में पुनर्जीवित कर दिए जाएंगे। प्रत्येक अपने क्रम के अनुसार सबसे पहले मसीह और बाद में उनके पुनरागमन के समय वे जो मसीह के बन गए हैं। जब मसीह बुराई की सब शक्तियों को नष्ट करने के बाद अपना राज्य पिता परमेश्वर को सौंप देंगे, तब अंत आ जाएगा। क्योंकि वह तब तक राज्य करेंगे जब तक वह अपने सब शत्रुओं को अपने पैरों तले
न डाल दे। जब सब कुछ पुत्र के अधीन कर दिया जाएगा, तब पुत्र स्वयं उस ईश्वर के अधीन हो जाएगा जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, और इस प्रकार ईश्वर सब पर पूर्ण शासन करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया, अल्लेलुया। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है हमारे पिता दाऊद का आने वाला राज्य। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 25 पद संख्या 31 से 46 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा, तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था अब तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था अब तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था अब तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया, कब आपको बीमार अथवा बंदी देखा और आपसे मिलने आई? राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। तब अपने भाई के लोगों से कहेंगे, शापितो, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे नहीं मिलने आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेशी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और वे अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 22 नवंबर को हम लोग क्रिस्त राजा का पर्व मनाते हैं। यह किसी घटना पर आधारित नहीं है। जैसे यीशु का जन्म पर्व हम लोग मनाते हैं, उनका बपतिस्मा
या उनके दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान का पर्व मनाते हैं, वैसे ही एक घटना पर आधारित नहीं, यीशु के सारे जीवन को देखकर, हमारे साल भर के अनुभवों को देखकर कलीसिया हमको सिखाती है, हम मानते हैं यीशु राजाओं के अधिराज हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, यीशु भला चरवाहा है। और यह समझ यीशु ईश्वर है, यीशु प्रभु हैं, राजाओं के अधिराज हैं, यह आदिम कलीसिया से यह समझ थी। उदाहरण के लिए प्रकाशना ग्रंथ के शुरुआत में संत यूहन्ना लिखते हैं, यीशु राजाओं के अधिराज हैं। और हम जानते हैं यह पर्व पिछली सदी में 1925 में संत पापा पियूस 11वें ने यह घोषणा की, इस पर्व को निर्धारित किया। कारण क्या है कि उस जमाने के अविश्वास, अंधविश्वास और बुरी वासनाओं को रोकने के लिए संत पापा ने यह पर्व निर्धारित किया। यह अक्टूबर महीने के अंतिम रविवार को मनाया जाता था। बाद में संत पापा पौलुस छठे ने 1969 में इस पर्व को आगमन काल के पहले रविवार को निर्धारित किया, यानी यह नवंबर महीने के अंत में पड़ता है। इस पर्व के द्वारा कलीसिया हमको बहुत कुछ सिखाती है। इसलिए पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, नबी यजकेल के द्वारा ईश्वर कहता है, मैं सच्चा चरवाहा हूँ। वह ईश्वर सब अपनी भेड़ों को प्यार करता है, अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, सेवा करता है, उनको बचाता है। और अंतिम में ईश्वर कहता है, मैं उनका न्याय करूँगा। सेवा के अलावा वह न्याय करने वाला ईश्वर है। दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना कि जैसे आदम के कारण मृत्यु इस दुनिया में आई, उसी तरह दूसरा आदम यीशु के कारण पुनरुत्थान, अनंत जीवन इस दुनिया में आई है। हम लोग पुनर्जीवित यीशु में विश्वास करते हैं। उस यीशु को पूरा अधिकार मिला है। वह इस पृथ्वी के राजाओं का अधिराज है। वे हमेशा के लिए शासन करते हैं। इस पृथ्वी पर से जाने के पहले यीशु ने बताया, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। यीशु के जीवन काल के पहले, यीशु के जन्म के पहले गब्रियल स्वर्गदूत ने आकर माता मरियम को बताया कि पिता ईश्वर यीशु को उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर शासन करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। और उस भविष्यवाणी के अनुसार यीशु इस दुनिया में आए। हम जानते हैं उनका जन्म गौशाला में हुआ। और उसके अलावा उनका जीवन एक बढ़ई के समान, क्योंकि उनके पालक पिता दाऊद के गोत्र का सदस्य, राजा के वंश का एक सदस्य, लेकिन अब बढ़ई है। ईश्वर की योजना के अनुसार वो बढ़ई का काम करता था और यीशु भी अपने पालक पिता के समान बढ़ई का काम करते थे। जब उन्होंने पब्लिक जीवन, बाहर की सेवा शुरू की, सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया, तो वह केवल एक रब्बी, एक गुरु के समान, एक फरीसी के समान थे। और अंतिम में उनको क्रूस पर मरना पड़ा। हम जानते हैं उनका मुकुट सोने का नहीं था। उनका मुकुट कांटों का मुकुट था और उनका सिंहासन क्रूस था। उनके हाथ में कीलों का निशान है। और जब उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू किया, अनेक लोगों के लालच के कारण, स्वार्थता के कारण
उनको राजा बनाने के प्रयास था, उन्होंने उनको उस परिश्रम को विफल कर दिया। लेकिन एक सच्चा इंसान नथनाएल जैसे व्यक्ति ने घोषणा की, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं, तो उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन उनको आगे की ओर देखने के लिए सिखाया, परूसिया की ओर, यीशु के दूसरे आगमन की ओर, महिमा में जीवन की ओर उन्होंने आकर्षित किया। जब पिलातुस के सामने वे खड़े थे, पिलातुस ने उनसे पूछा, तुम राजा हो? तब उन्होंने विस्तार रूप से समझाया। वह इस प्रकार है, ईसा ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो तुम राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं, मैं राजा हूँ। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। जब यीशु को एक शासक के सामने घोषणा करनी पड़ी तो यीशु ने खोल करके बताया, मैं राजा हूँ, लेकिन मेरा राजत्व इस संसार का राजत्व नहीं है। मैं एक स्वर्गीय साम्राज्य की स्थापना के लिए आया हूँ, जहाँ प्रेम है, शांति है, आनंद है, सच्चाई है, ईमानदारी है, सेवा है। और हमारा राजा यीशु मसीह ऐसे एक राजा है। जब झूठ के सामने यीशु झूठा राजा बनना नहीं चाहते थे, वे ईमानदारी के राजा हैं और न केवल वे राज करते हैं, वे सेवा करते हैं। पुराने जमाने में राजा लोग मुहर लगाते थे अपने अंगूठे से, अंगूठी जो है उस अंगूठी से मोम पर या किसी वस्तु इसी तरह के उस पर सील करते थे, ठप्पा लगाते थे। यीशु ने अपने रक्त से उस महान कार्य किया है, अंगूठी से नहीं, लेकिन अपने रक्त से यीशु ने अपने साम्राज्य की स्थापना की। इसलिए संत यूहन्ना लिखते हैं, यीशु हमको प्यार करते हैं, उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बनाया। उनकी महिमा, उनका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहे। आमीन। यीशु ने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया और न केवल यीशु राजा अपने राजत्व में है, हम सबों को राजकीय याजक वर्ग बनाया है। यह यीशु का कार्य है। और आज के सुसमाचार में यीशु कहते हैं वह राजा बन करके इस संसार के अंत में, इस दुनिया के अंत में आएंगे और धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यह हम सबों को बड़े प्रोत्साहन का विषय है। कलीसिया हमको सिखाती है, हमारी धार्मिक अवधि के अंत में, धार्मिक साल के अंत में हम लोग आगमन की तैयारी में है, प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी में है। तो इस राजा क्रिस्त के पर्व के अवसर पर यीशु या कलीसिया हमको क्या सिखाती है? सबसे पहले हम सबों को यीशु के अपने जीवन के अधिकारी, प्रभु या राजा मानना है। हर एक व्यक्ति के जीवन में एक अधिकारी होना अनिवार्य है। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे लोग अंधविश्वास में, अविश्वास में रहते हैं और फिर भी उनको एक अधिकारी चाहिए। कई लोग विश्वास छोड़कर किसी ईश्वर को नहीं मानते, वो किसी के अधिकारी के अंतर्गत रहना नहीं चाहते। लेकिन ऐसे लोगों को भी एक अधिकारी है, भीतरी भीतर
वो खुद अपना अधिकारी होगा या किसी वस्तु या व्यक्ति को अधिकारी बनाएगा, वह और खतरे में है। मैं एक अनुभव बताता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। वर्षों पहले अरविंदाक्ष मेनन नामक एक व्यक्ति डिवाइन रिट्रीट सेंटर केरल में साक्ष्य देता था। वह हिंदू परिवार में, कुलीन परिवार में उसका जन्म हुआ और उसको अच्छी नौकरी मिली और बाद में बहुत भयंकर संकट से गुजरना पड़ा। तो उसने जाकर अपने पुरोहितों को सब बताया। उन्होंने कहा बहुत भारी यज्ञ चढ़ाना है। बहुत खर्च करके यज्ञ चढ़ाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उसने सारे विश्वास छोड़ दिया। वो अविश्वासी बन गया, नास्तिक बन गया, वो कम्युनिस्ट बन गया और उसमें भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो वो असमंजस में पड़ गया। निराशा सामने है, भीतर बाहर निराशा। तब प्रभु की कृपा से उसने एक हिंदू पंडित से मिला। वो हाईकोर्ट के जज थे, रिटायर्ड। उनसे यह सब बताया तो उसने इस मेनन को समझाया, आपने 2 गलतियां की। पहली गलती, आपने अंधविश्वास में फंस कर काम किया। दूसरी गलती, आपने अविश्वासी बनकर काम किया। ये दोनों नहीं चलेगा। उन्होंने कुछ वेदों को सब दिया पढ़ने के लिए, इन सब किताबों को पढ़ो, और उसने पढ़ लिया। तब उसका संदेह और बढ़ गया और उसने उनसे कंसल्ट किया और बाइबल पढ़ा। तब उनकी बुद्धि खुलने लगी। उनको समझ में नहीं आ रहा था यह प्रजापति कौन है, प्रजापति याग क्या है। और उसने जाकर के उसी जज साहब से पूछा, सर क्या प्रजापति यीशु है? तो उसने कहा और कोई है, यीशु ही प्रजापति है, उसमें विश्वास करो। और अरविंदाक्ष मेनन ने प्रभु यीशु में विश्वास किया, उनको अपना प्रभु और मुक्तिदाता स्वीकार किया। उसी दिन से उनके जीवन में शांति आने लगी, प्रगति आने लगी। तब उनको मालूम हो गया उनके जीवन में एक राजा नहीं था, एक अधिकारी नहीं था। जो सच्चा राजा यीशु प्रभु के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में आए, तब उनका जीवन बदल गया। प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों बहुत सारे लोग नास्तिक बन रहे हैं। अन्य धर्म के कई लोग सच्चाई जानकर वे नास्तिक बनते हैं। वे लोग कहते हैं ईश्वर है या नहीं। ये भी नहीं चलेगा। ऐसे लोग खुद ईश्वर बनेगा, ईश्वर बन करके गलती करेंगे। इसलिए सबसे पहले आज प्रभु यीशु क्रिस्त हमको सिखाते हैं कि मैं तुम्हारे जीवन का राजा हूँ, अधिकारी हूँ, प्रभु हूँ। दूसरी बात यीशु सिखाते हैं, तुम सबों को मेरे कारण उस राजकीय परिवेश में आना पड़ेगा। स्वर्ग में तुमको भी सिंहासन प्राप्त होगा, मेरी महिमा में तुम प्रवेश करोगे। प्रकाशना ग्रंथ के अंत में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, वहाँ कुछ भी नहीं रहेगा जो अभिशाप के योग्य हो। वहाँ ईश्वर और मेमने का सिंहासन होगा। उसके सेवक उसकी उपासना करेंगे, वे उसे आमने सामने देखेंगे और उसका नाम उनके माथे पर अंकित होगा। वहाँ फिर कभी रात नहीं होगी। उन्हें दीपक या सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि प्रभु ईश्वर उन्हें आलोकित करेगा और वे युग युगों तक राज्य करेंगे। यीशु के साथ उपासना करने वाले यीशु के साथ युग युगों तक राज्य करेंगे। तो हम लोग भी यीशु की महिमा में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा यीशु हमको सिखाते हैं, जैसे यीशु ने अपने लिए नहीं, समाज के लिए, दूसरों के लिए, सारे संसार के लिए जीवन बिताया, अपने को बलि चढ़ाया, हम लोग भी एक दूसरे के लिए जीना सीखेंगे। तो आइए
भाई और बहनों, हम प्रार्थना करेंगे, हम आज इसे प्रभु यीशु को अपने जीवन का प्रभु, मालिक, राजा के रूप में स्वीकार करेंगे। हम उनकी महिमा में प्रवेश करेंगे और उसके अलावा हम दूसरों की सेवा यीशु के समान हम लोग सेवा कर सकेंगे। तब यीशु हमसे भी कहेंगे, आओ मेरे पिता के कृपा पात्रों। हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, है प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु यीशु को अपने जीवन के राजा, प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में, एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर प्रार्थना करते हैं। यीशु की महिमा में हम लोग भी प्रवेश करेंगे, साथ साथ अन्य सभी लोगों को प्रभु यीशु की ओर आकर्षित करेंगे। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।